राधे राधे। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति। मेरी प्यारी आत्मा, आज तुम्हारे लिए जो संदेश सामने आया है वह सिर्फ एक सामान्य संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल की उन खूबसूरत कहानी के सामने आने वाला संदेश है जिसे शायद तुमने खुद भी कभी पूरी तरीके से समझने की कोशिश नहीं की। आज का यह यूनिवर्स मैसेज तुम्हारी उस खूबसूरत मुस्कुराहट के बारे में है जो देखने में बहुत ही सामान्य लगता हो, लेकिन किसी की पूरी दुनिया में जीने की वजह बन चुका है। हाँ मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हारी वह हल्की सी मुस्कान, तुम्हारा चुपचाप मुस्कुरा देना, तुम्हारी आंखों में दर्द होते हुए भी चेहरे पर सुकून बनाए रखना किसी के लिए बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें यह बताने आया है कि तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी मुस्कुराहट किसी दूसरे इंसान के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल रही है। यह एक सामान्य वीडियो है, इसलिए जो बात तुम्हारे दिल से जुड़ जाए उसे प्रेम से स्वीकार कर लीजिएगा, और जो तुम्हारी परिस्थिति से मेल ना खाए उसे यही छोड़ देना। लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, आज अपना मन थोड़ा शांत रखना, क्योंकि एंजल्स मैसेज बहुत ही गहरा है और माँ काली का संदेश भी तुम्हारे लिए एक ऐसी शक्ति लेकर आया है जो तुम्हारे पुराने दर्द से बाहर निकाल कर एक नई दिशा की ओर ले जाना चाहती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह आसान नहीं था। तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट आज दिखाई देती है वह किसी बहुत आसान जिंदगी की निशानी नहीं है। इस मुस्कुराहट के पीछे कई ऐसी रातें हैं जब तुम अकेले रोए हो, कई ऐसे पल हैं जब तुम्हें किसी से अपने मन की बात कहने का मन हुआ हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके सामने तुम अपना दिल पूरी तरीके से खोल पाते। बहुत बार तुमने अपने आंसू खुद से ही पोंछे हैं और फिर उसी चेहरे पर मुस्कान लेकर दुनिया के सामने खड़े हो गए हो। लोगों ने तुम्हारी मुस्कुराहट देखी, लेकिन तुम्हारी थकान नहीं देखी। लोगों ने तुम्हारी हंसी सुनी, लेकिन तुम्हारे भीतर की खामोशी नहीं सुनी। लोगों ने तुम्हें मजबूत समझा, लेकिन शायद किसी ने यह नहीं पूछा कि हर बार मजबूत बनने की कीमत तुमने क्या चुकाई है। और यही कारण है कि तुम्हारी मुस्कुराहट साधारण नहीं है। यह उस इंसान की मुस्कुराहट है जिसने जीवन को बहुत करीब से देखा है। मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हारे चेहरे पर एक मासूमियत है। संभव है कि जीवन में किसी ने तुम्हें कभी कहा हो कि तुम बहुत मासूम हो, बहुत सीधे हो। तुम्हारे चेहरे से भोलेपन की झलक मिलती है, और सच कहूं तो यह केवल तुम्हारे चेहरे की बात नहीं है, तुम्हारे स्वभाव में भी एक ऐसी सरलता है जो आजकल बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। तुम किसी का बुरा सोचकर खुश होने वालों में से नहीं हो। तुमने किसी के लिए मन में जहर रखना नहीं सीखा। तुमने लोगों को माफ किया, कई बार उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें अंदर से बहुत सारी चोटें पहुंचाई। लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, हर कोई तुम्हारी तरह साफ दिल का नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी खूबसूरती से जलते रहे, कुछ तुम्हारी खुशी से जलते रहे, और कुछ ऐसे भी रहे जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे उनको देखना पसंद ही नहीं आया। तुम्हारा खुश रहना ही उन्हें चुभता था। उन्हें लगता था कि इतनी परेशानियों के बाद भी तुम आखिर मुस्कुरा कैसे लेते हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तुम्हारी मुस्कुराहट कमजोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन
तुम हर बार टूट कर भी अपने टुकड़े को जोड़कर खड़े हो गए। यही तुम्हारी असली जीत है, यही तुम्हारी दिव्य विजय है। और मेरी प्यारी आत्मा, यहाँ मुझे शिव शक्ति की एनर्जी बहुत ही गहरी दिखाई दे रही है। जब जीवन में विष आया तब महादेव ने विष को अपने भीतर धारण किया ताकि संसार सुरक्षित रहे। तुम्हारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तुमने भी जीवन के कई कड़वे घूंट पिए हैं, अपमान सहा, धोखा देखा, गलतफहमियां झेली, रिश्तों में दर्द भी देखा, लेकिन फिर भी तुमने अपने भीतर इंसानियत को मरने नहीं दिया। तुमने अपने दिल को पत्थर नहीं बनने दिया। तुम आज भी मुस्कुराकर देख सकते हो, आज भी के लिए किसी के लिए भी अच्छा सोचते हो, आज भी किसी की मदद कर सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। माँ काली का संदेश कहता है कि जिसने तुम्हें अंधेरे में धकेला और छोड़ दिया था, अब उसी अंधेरे से तुम्हारी शक्ति जन्म ले चुकी है। जिस दर्द ने तुम्हें कभी कमजोर समझा था, वही दर्द अब तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति पैदा कर रहा है कि आने वाले समय में तुम अपने पुराने रूप को देखकर खुद कहोगे कि मैंने यह सब कैसे कर लिया, कैसे सहा। क्योंकि मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे पहले तुम्हारे माता पिता के लिए जीने की वजह हो सकती है। चाहे तुम बड़े हो गए हो, चाहे तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हो गई हो, तब भी माता पिता की नजर में उनका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। उन्हें तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर एक अलग तरह का सुकून मिलता है। वे शायद हर बार अपनी चिंता शब्दों में व्यक्त ना करें, लेकिन जब वे तुम्हें खुश देखते हैं तो उनके भीतर एक संतोष आता है कि मेरा बच्चा ठीक है। अगर कभी उन्होंने तुम्हें किसी चीज से रोका, किसी रास्ते के बारे में समझाया या तुम्हारे लिए चिंता की, तो हर बार उसे नियंत्रण मत समझना। कई बार माता पिता अपने अनुभव के आधार पर डरते हैं कि कहीं उनका बच्चा किसी ऐसे रास्ते पर ना चला जाए जहां उसे बाद में बहुत दर्द मिले। हाँ, कभी कभी परिवार में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप भी रिश्ते को नुकसान पहुंचाता है और कई खूबसूरत रिश्ते केवल दूसरों की अपेक्षाओं के कारण टूट जाते हैं। लेकिन हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। तुम्हारे लिए जो एनर्जी आ रही है उसमें तुम्हारे माता पिता की चिंता के पीछे तुम्हारी खुशी दिखाई दे रही है। वे तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट खोते हुए नहीं देखना चाहते। और अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो मेरी प्यारी आत्मा, तो तुम्हारी मुस्कुराहट उनके लिए भी उससे भी बड़ी शक्ति हो सकती है। हो सकता है कि तुमने अपने बच्चों को सामने कई बार अपने आंसू छिपाए हो। तुमने सोचा हो कि अगर मैं टूट गया या मैं टूट गई तो मेरे बच्चे किसके सहारे खड़े होंगे। इसलिए तुमने खुद को संभाला। तुमने अपने दर्द के भीतर खुद को छुपा लिया और बाहर से मुस्कुराते रहे। तुम्हारे बच्चों ने शायद तुम्हारी कई कुर्बानियां नहीं देखी, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी उनके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा हो सकती है। इसलिए मेरी प्यारी आत्मा, कभी भी किसी भी रिश्ते को खत्म होने की अपनी जिंदगी का अंत मत समझना। कोई तुम्हें छोड़ दे, कोई तुम्हें समझ ना पाए, कोई तुम्हारे प्यार की कद्र ना करे, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत खत्म हो गई। तुम्हारी जिंदगी किसी एक इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी है। तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे अपने लोग हैं और सबसे बढ़कर तुम खुद हो। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारे चले जाने के बाद कोई तुम्हारी कीमत समझेगा। अपनी जिंदगी किसी के एहसास का इंतजार करते हुए मत गंवाना। प्यार बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन प्यार के नाम पर खुद को खत्म कर देना प्यार नहीं है। अगर तो कोई तुम्हें सच में चाहता है तो वह प्रयास करेगा, बात करेगा,
तुम्हें समझने की कोशिश करेगा और रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से कदम उठाएगा। केवल अहंकार में बैठकर इंतजार करना कि वह पहले आए, वह मनाए, पहले वह कॉल करे, रिश्ते को मजबूत नहीं बनाता। रिश्तों में प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, यदि आज की वीडियो आपके रियल लाइफ से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके सफलता यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को क्लेम करना ना भूलिएगा।